होने से पहले पुलिस से मिल के आते हैं और उस घटना होने के बाद पुलिस से जाके मिलते हैं। और गुड्डा थाने की पुलिस जमीनों का ही काम जो कि जमीन के विवाद के लिए परिजन बैठा है। इकमा जो आरोपी है मुलजिम ने गिरफ्तार कर लियो गए, लेकिन अभी भी ये परिवार है आमरण अनशन पर है। की मांग वो आदमी सांप को बांध के पगड़ी बांध के सेवर लगा के तलवार हाथ में गंजोड़ा लुगाए ना ले रहा हो, लुगाए ना सुरक्षा को नहीं कर पा रहे हो गुंडा। और जिसको 25 गिरफ्तार कहाँ हुए और इसको तो इसका घर चाहिए, जिस घर से इसको निकाला वो चाहिए, इस आदमी को न्याय चाहिए। इसी प्रकरण में जिसका कि अनुसंधान अब एडिशनल एसपी सिकाऊ श्री हेमंत वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। 9 अन्य अभियुक्तों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। जमीनों पर कब्जे करवाए गुड्डा पुलिस ने गुंडों से। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत। लगभग 20 तारीख ने एक आमरण अनशन झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर शुरू हुई और 5 तारीख को यह घटनाक्रम शुरुआत की है। टोडी के अंदर 2 घरा के अंदर रोशन लाल मेघवाल और राजेश देवी सेनी के घरा के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। कुछ दबंग आवे ही और घरा पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ करने इजा परिजन यहाँ पे धरना पर बैठा। तबियत भी बड़ी खराब हुई और आज पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी हुई। तो बंसल पूरी बातचीत जाना है कि कुछ मांग है पीड़ित परिवार की, कि कुछ स्थिति बन की है और प्रशासन को तो के सहयोग मिला। एसपी साहब से भी आप बातचीत करेंगे, वीडियो ने शेयर कर देना। आज की कारणा से जगह है ये झुंझुनू जिले के अंदर गुड्डा पुलिस, उदयपुरवाटी पुलिस ने जिस तरीके से गरीबों के, दलितों के, मजलूमों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, गरीबों को बेदखल कर रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से कर रहे हैं, पुलिस को साथ लेके कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों के साथ यहाँ अन्याय और अत्याचार एक ही मासूम बच्चे के साथ स्कूल के अंदर उसके टीचर ने दरिंदगी की और उस मासूम बच्ची के मुलजिम गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद पुलिस उस मास्टर को 169 में रिहा करने की सोच रही है, प्रोग्राम बना लिया है। और जो सही तफ्तीश कर रहे थे नवलगढ़ सीओ, उससे राजनीतिक प्रभाव से उस फाइल को उठा के झुंझुनू ले आए। 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची और उस बच्ची के साथ टीचर दुराचार करता है। और ये भाजपा के लोग, ये प्रशासन के लोग ऐसे मामले में भी जब इनकी संवेदनाएं मर गई और जब फाइलों को उठा के यहाँ ले आते हैं। इसी तरीके से वो बनवारी गुजर बेचारा ट्रक ड्राइवर था, रात को उसे 10,000 रुपए मांगे और न देने में उसके पास पैसे थे नहीं और रोड पर पटक के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसको मरने की स्थिति में कर दी। उस मुकदमे में वो गुड्डा पुलिस खा गई और 5 मुलजिमों को निकाल के और 2 को मुलजिम रख लिया और वो भी मुकदमे में 323 में चालान कर रहे, जिसकी रीढ़ की हड्डी जयपुर में ऐसा स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ उसका और वो सीधा लेटा उठा नहीं जाता उससे। ये हालत। रोशन 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठा, यहाँ इसका घर तोड़ दिया और सारे मुलजिम एक ही है। बार बार तो ये मिलन को नाम साथ में ले रहे हो, चाहे मकान तोड़न में हो, चाहे कोई भी अपराध करने में। पुलिस मिले है कि पुलिस भी वो जगह मौजूद रहे या फिर के कारण से कोई के साथ मिल? घटना होने से पहले पुलिस से मिल के आते हैं और उस घटना होने के बाद पुलिस से जाके मिलते हैं। और गुड्डा थाने की पुलिस जमीनों का ही काम करने लग गई, वो पूरा ही जमीनों पर कब्जा करना है। इसके अंदर पुलिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से शामिल है। और इस बात में पता नहीं क्या मजबूरी है एसपी साहब की, गुड्डा एसएचओ को हटा दिया, हटाने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर वापस गुड्डा में लेके आ गए। 24 घंटे पे वापस। इतना बढ़िया अधिकारी है तो उसको 17 सीसी का नोटिस क्यों दिया है? 17 सीसी का नोटिस क्यों दिया है?
1000 साल पुराना मनसा माता का मंदिर है, उसके छत्र की चोरी हो गई। ये आपके दोरादास के अंदर सुनील का मर्डर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। चेलासी में मर्डर हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कर रहे हैं, किस तरीके से? अभी ई मामले में जो के जमीन के विवाद के लिए परिजन बैठा है, इकमा जो आरोपी है मुलजिम आपण ने गिरफ्तार कर लियो गए, लेकिन अभी भी ये परिवार है आमरण अनशन पर है। क्या मांग ये अंटी? आपको बताऊं, गिरफ्तारी तो अब हुई है। इसको उठा के बेचारे को पहले तो झुंझुनू ले जाके बीटीके में पटका, फिर रात को ले जाके इसको स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में पटक दिया। इसकी स्थिति सीरियस है कि मरने की स्थिति में, तो फिर इसका इलाज कराते, बढ़ती नहीं। यहाँ से ले जाके और SMS में पटक के आ गए। ये गुजर रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। बनवारी जी का पिता बाथुराम जी गुजर था, गुड्डा गांव का था। वो उनका मैं मामेर ससुरा हूँ। मेरा नाम राम गुजर है, मेरा गांव सुजाना है और मैं खंडाला के पास मेरा गांव है। इसलिए मैं बनवारी जी के लिए आया हूँ। बनवारी जी के छोटे छोटे टाबर, उसको रोटी देने वाले नहीं, वो मारने वाले तो घूम रहे हैं, और वो खाटम पड़ा, उसके टाबरों को कोई रोटी नहीं देने वाला। उसको कोई पकड़ा नहीं, उसका नाम काट दिया। गुड्डा जी ने कितना दिन हो गए उसके बारे में करता, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कैसा प्रशासन है, कैसा भजनलाल है, कैसा ऐसी है, क्या ये इनको कौन वोट देगा आगे? ये न्याय नहीं दे रहे हैं, ये प्रशासन न्याय नहीं दे रहे, नेता जाकर के नच जाते हैं। बात से जो आरोपी है ने गिरफ्तार करो गए के पे नहीं किया गया है गिरफ्तार अभी तक। तो भी झुंझुनू एसपी से आके कदम मिल लिए साहब, झुंझुनू साहब से 3-4 बार मिल लिया। आश्वासन ये भावना SP साहब से मिल लिए, ये DG के पास चले गए, ADG क्राइम MN दिनेश साहब के पास चले गए। वहाँ वो फाइल को वहाँ फाइल लेके गए, तो इन्होंने फाइल की एस्टेसी कर दी, और इसमें पुलिस पूरी मिली हुई है। इसके अंदर एक थोड़ी है, पूरा का ऐसा मैंने मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा, मैं आपको बताऊं, गुड्डा इस थानेदार को तो हमारे यहाँ जाट महासभा का गुड्डा का अध्यक्ष बना देना चाहिए। ये तो पूरे, और जाट महासभा का भी नहीं, जाटों के अंदर जो गुंडा को गर्जी करने वाले लोगों का उनकी गैंग का सरगना है। तो ये ऐसे तो जिस तरीके से कर रहा है। अभी जो मामलो टोडी के अंदर हो, बी के अंदर भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब कौन दियो गयो कि हिसाब से तारो गुस्सो है के कारण सबन पर इतना आप ये बेचारा वहां बैठ रहा था, उसको बैठने घर में पुलिस ने नहीं घुसने दिया। पुलिस ने सुपारी ले ली सामने पार्टी से। एक जगह थोड़ी है, 8-10 जगह इस पर केस था गुड्डा जी की सुपारी सामने 10 जगह जमीनों पर कब्जे करवाए गुड्डा पुलिस ने। गुंडों से 8-10 जगह जमीनों पर कब्जे कराए हैं। और ये बात थोड़ी है, 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची धोलाखेड़ा की, उसके साथ दुष्कर्म हो गया, गिरफ्तार नहीं कर रहे। धोलाखेड़ा की बच्ची है, 9th क्लास में पढ़ रही, उसके साथ दुष्कर्म हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट, उसकी गिरफ्तारी नहीं है। ये तो सारे दुष्कर्मियों को, माफियाओं को और अपराधियों को जिस तरीके का सिस्टम ये कर रखा है, हमने नहीं, सारे लोग यहाँ बैठे तो कयो ही अलग जाए कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास के आमजन में तो भय, अपराधियों में माने विश्वास होगो। अपराधी तो घूम रहा थे। तो अभी मांग के है, जितना भी लोग मौजूद हैं। एक महीने से चक्कर काट रहा हूँ। आज 1 महीना और 1 दिन हो गया। मैं जयपुर रहता हूँ, छोटी सी नौकरी करता हूँ, मेरे बच्चे जयपुर रहते हैं। पीछे से ऐसे जो डके, जिनके दोनों भाइयों पे 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिन्होंने मेरी पत्नी को बेरहमी से मारा, गांव के चौक में पटक के, फिर दरवाजे वराजे तोड़ ताड़ के लूटपाट करी है, डकैती करी है घर में। 1 महीने से मैं धक्के खा रहा हूँ। 4थी बार SP ऑफिस आया हूँ, और इन्होंने कार्रवाई ये करी साहब कि मेरे को ही बंद कर दिया उल्टा। मतलब अपराधियों को बंद करने की बजाय मेरे को कर दिया। जुर्म के बता। अब ये तो इनसे पूछो, अब ये बोल रहे हैं इसका कोई मुकदमा ढूंढा, तो मेरी 7 फीटी में कोई मुकदमा नहीं है, हमारे खानदान में किसी में मुकदमा नहीं है। ये मुस्किस है। मैं तो इसको शांति मंग में बंद किया है। बोलो मेरे को बोले चलो बयान नहीं देंगे आपके, और है ना कार्रवाई करेंगे, लेकर उद्योग ले जाएंगे, मेरे को बंद कर दिया। बात है ये बात 23 तारीख की, 20 तारीख, ये 23 तारीख। ये देखो सारे कागज SP साहब को और सबको दिए हुए, फाइल पड़ी, धक्के खा रहा हूँ। एक बार गांव से आता हूँ, यहाँ 2500 रुपए खर्चा आता है। मुख्य रूप से क्या कुछ मांग रहेगी गुड्डा जी? सबका लोगों के तौर पर मैं तारे से जान रही हूँ कि मांग ई धरने की है, कि मांग की चाय लोग न्याय चाह रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से अब सारे आम थाने की नाक के नीचे घर तोड़ रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, हाथ पांव तोड़ रहे हैं। उस विनोद कुमार के हाथ पांव तोड़े, उसका वीडियो है, वीडियो हाथ पांव तोड़ देगा, रिकॉर्डिंग है।
80 लाख रुपए दिए उसने, 80 लाख रुपए इनको, और थाने पे चला रहे हैं। पुलिस वाले ने पैसे लिए उसमें। थाने पे चला रहे हैं, गलती करवा थाने तो घूम रहा है। गुड़ा जी, लेकिन यो दंड जो दियो गयो हो तो टोडी में जबकि जेसीबी से मकान तोड़ा गया और कब्जो करने की कोशिश करी गई, बी के खिलाफ लियो गयो। गुड्डाई है, छोटी गुड्डाई है। बी के बाद में मांग या करी गई कि जगह भी मुलजिमी बनने गिरफ्तार करो जा, काल सारा मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी की मांग सारे गिरफ्तार नहीं है मामला, बताता हूँ आपको, सारे गिरफ्तार नहीं है। मुलजिम तो 40-50 लोग थे, वो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, सारे के सारे गिरफ्तार कहाँ हुए। और इसको तो इसका घर चाहिए, जिस घर से इसको निकाला वो चाहिए, इस आदमी को न्याय चाहिए। तो मैडम सारे मामले ऑन रिकॉर्डिंग है, वो आदमी सांप को बांध के, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पगड़ी बांध के, सेवर लगा के, तलवार हाथ में गंजोड़ा लुगाए ना ले रहे हो, भी लुगाए ना सुरक्षा को नहीं कर पा रहे हो, गुंडा। और जिसको 25,000 रुपए के इनामी बदमाश है, उनको गिरफ्तार नहीं करी पुलिस, नहीं कर रही, और इसी को टिका दिया अंदर। अभी क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, 6 अप्रैल को मेरे बच्चे की शादी है, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि शादी करके बताइए, घोड़ी पे बैठे हुए गोली मारेंगे। अब ये बताओ, कल को ऐसी मेरे साथ घटना हो जाती है। कौन दे रहे हो धमकी? गुंडे हैं, बदमाश हैं। पुलिस में की एफआईआर करवाई है? अजी केवल कत्ते थैले पर रखियो, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से, आईजी तकात को ऑफिस में जाए और कट जाऊं, बताओ ये कह रहे ये लोग आवी जना के की क्या कहेंगे? ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, यही बोले, कार्रवाई हो जाएगी। एक बार गिरफ्तार भी करवा दिया, एडिशनल एसपी साहब फोन कराया, एक बार मैंने उठा भी लिया था, फोटो स्टेट कराया भी सामने दुकान पे, अरसाई चौधरी को चौकी से फोन आयो, बोले मैं माने गिरफ्तार करवा जा रहा। आधी घंटा पास भी अरसाई चौधरी को फोन आयो, बोले चौधरी साहब छुटवा दिया। अब कौन सा चौधरी साहब छुटवा दिया, भगवान जाने। अच्छा, 5 मार्च को 90/25 एक प्रकरण गुड़ा गौड़जी थाने पर दर्ज हुआ था, जिसके परिवादी श्री रोशनलाल मेघवाल जी ने ये आरोप उस एफआईआर में लगाया था कि कैलाश डूडी एवं अन्य उसमें कुछ नाम थे, उन लोगों ने मेरे प्लॉट पे आकर के जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ कर दी। चूंकि वो मेघवाल समाज से आते हैं, इसलिए इसकी तफ्तीश सीओ नवलगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई और वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा कैलाश डूडी जी को उसी दिन बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया था। उसी संदर्भ में विगत 2-3 दिनों से रोशनलाल मेघवाल और उनका परिवार कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसी प्रकरण में, जिसका कि अनुसंधान अब एडिशनल एसपी सिकाऊ श्री हेमंत वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है, 9 अन्य अभियुक्तों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। जेसीबी मशीन जिसका उपयोग किया गया था, उसको भी उस प्रकरण में जब्त कर लिया है। अनुसंधान अभी भी जारी है। मैं आपके माध्यम से, जो आमरण अनशन पे रोशनलाल जी का परिवार बैठा है और जिसका आह्वान श्री राजेंद्र गुड़ा जी ने भी किया है कि वहाँ आज वो एक कलेक्ट्रेट का घेराव इत्यादि करेंगे, कि उसके अंदर जिस जमीन पर रोशनलाल जी का कब्जा था या जो जमीन उनकी थी, उस पर वो अभी भी काबिज हैं पुलिस के सहयोग से। साथ ही जो एफआईआर में नामजद लोग थे, 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जेसीबी इत्यादि जो है वो जब्त की जा चुकी है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब वो अपना आमरण अनशन समाप्त करें। आरोप लगाया जा रहा है और एसपी साहब का कहना है कि कार्रवाई है वह उपयुक्त रूप से करी जा रही है। तो इस मामले में कितनी निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच होने की जरूरी है और साथ ही जगह दबंग है जो यहाँ की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हरकत करी बनने ताकि कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और घरा पर यहाँ कब्जे करने को प्रयास नहीं करी। कमेंट बॉक्स में तुम्हारी राय जरूर से दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और हर पैराग्राफ के साथ आए बनाए।